नमस्कार। अभी हमें योग साधना केंद्र मैदानगढ़ी में और हमारे साथ हैं आचार्य पंकज जी। आइए जानते हैं मंदिर की विशेषताएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। स्वागत तो आपका है कि आप आए। जी जी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे, मंदिर बड़े विस्तार में है। हम ये जानना चाहेंगे मंदिर की स्थापना कब हुई और भी विस्तार रूप से किनकी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इस मंदिर की स्थापना अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा हुई और 1984 में हुई। जी। स्वामी जी महाराज उससे पहले पुरानी दिल्ली में होते थे और वहाँ का समाज जो है काफ़ी जुड़ा रहा और यहाँ पर स्वामी जी पहली बार 1983 में आए और 1984 से यहाँ पर कार्य शुरू किया। और फिर यहाँ पर स्वामी जी ने अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है अपने जीवन काल का, वो स्वामी जी ने यहाँ पर दिया। ये स्वामी जी की, मैं कहूँ, एक तरह से तपस्थली है ये, जी जो उनकी तपस्या का फल जो है हम सबको दिख रहा है। जी जी। कौन कौन सी यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं? सर्वप्रथम तो 1984 में यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती की स्थापना हुई थी, शिव परिवार की स्थापना हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर विस्तार हुआ। फिर उसके बाद माँ भगवती दुर्गा की, हनुमान जी की, श्री गणेश जी की, राधा कृष्ण जी की, संतोषी माता की, और फिर उसके बाद 1995 में भगवान श्री राम दरबार जी की, और 2009 में जी 2009 में जो है फिर और बड़ा, मतलब ऐसे वो भव्य जो आप देख रहे हैं ये मंदिर बना। और 2009 से भी पहले अभी राम दरबार और ऊपर में जो आपने माँ भगवती के जो दर्शन किए हैं जी, वो स्थापना जो है 2000 मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 1999 में, मतलब 1999 में जो है माँ महिषासुर मर्दिनी की स्थापना हुई। और वो इतनी भव्य प्रतिमा है, वो 11 टन के अष्टधातु का जो है माँ का श्री विग्रह है। और उसमें एक और जो है भगवान श्री गणेश, महालक्ष्मी जी, बीच में जो है माँ महिषासुर मर्दिनी, और फिर उनके बगल में भगवान कार्तिक जी और माँ सरस्वती जी, ये हैं। और फिर बाद में माँ बगुलामुखी की भी स्थापना हुई, जो 10 महाविद्या में से एक हैं। और उनका अनुष्ठान तो बहुत, मतलब ऐसे वो बड़ा अनुष्ठान होता है। और वैसे यहाँ पर जो आमतौर पर जो होता है, यहाँ पर दोनों नवरात्रों का भव्य आयोजन होता है। जी जी। हम ये आचार्य जी जानना चाहेंगे, खासतौर से मंदिर मूर्ति जी की विशेषता माता जी की, तो यहीं पर वो पूरी तरह से बनाएंगे। माँ महिषासुर मर्दिनी के श्री विग्रह का निर्माण यहीं मंदिर परिसर में ही हुआ है। और ये उन्हीं के द्वारा हुआ है जिन्होंने छतरपुर मंदिर की सारी प्रतिमाएं तैयार की। और उन्हीं के बच्चे जो है किशन, वो भी अब दिवंगत हो गए, उनका भाई है राजकुमार विश्वकर्मा, तो वो अभी भी यहाँ पर मंदिर से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो ऊपर मंदिर में जो माँ महिषासुर मर्दिनी का श्री विग्रह है, वो किशन विश्वकर्मा ने, काशीनाथ विश्वकर्मा ने और राजकुमार विश्वकर्मा ने, इन्होंने जो है मिलकर के, इसी परिवार ने ये तैयार किया। और इसी परिवार ने जो है किसी समय छतरपुर मंदिर में जितनी मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो भी उन्होंने ही तैयार की। और ये ऊपर जो माँ महिषासुर मर्दिनी की जो पूरी, जो मतलब जो माता का जो बना हुआ है, वो 11 टन का है अष्टधातु का। इसमें जो है बहुत सोना भी लगाया गया, चांदी, अन्य भी कई प्रकार की, मतलब ऐसे धातुएं लगी, जो कहते हैं हम अष्टधातु। तो 8 प्रकार की धातुओं का जो है, मतलब ऐसे मिश्रण से ये प्रतिमा बनती है। और कई वर्ष लगे इसको बनाने में। और जब ये बन करके माँ अपने रूप में आई, तो आप देख सकते हैं कि क्या भव्य जो है माँ का रूप है। इसके दर्शन के लिए तो दूर दूर से जो है आते हैं श्रद्धालु। और बहुतों ने जो है इनका छायाचित्र लेकर के अपने घर में बहुत सुंदर ढंग से जो है, मतलब ऐसे वो लगाया हुआ है। और कई तो कहते हैं कि हमें भी छोटी सी मूर्ति बनवा दीजिए, हमें भी बनवा दीजिए। तो खैर ये इतना सरल तो नहीं होता,
जी, साधना का ही ये रूप है। आप जी। साधन करते हैं तो माता अपने आप आपके और पास अगर मूर्तियाँ ऐसे मतलब हो तो दुकानों में तो कितनी मूर्तियाँ जी, सब हो जी, जाए। उन बिल्कुल। मेन बात होती है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा और फिर वहाँ पर जो अनुष्ठान होते हैं, जप, यज्ञ, पूजा आदि जो होता है, तो उससे जो है वो एकदम जीवंत हो उठती जीवंत, है और उसके अंदर जो है शक्ति का संचार होता है, प्राण का संचार होता है और उन्हीं की कृपा से तो हम सब जो है जी, जी। पुष्पवित पल्लवित होते हैं। हम खास तौर से मंदिर परिसर में बजरंगबली का भी काफ़ी बेहतर रूप हम यहाँ पर देख रहे थे और सौम्य रूप श्री हाँ, राम जी का भी देख रहे यहाँ पर जो है आपको बताऊं कि जो हनुमान जी का जो श्री विग्रह है, इनके समक्ष प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन होता है। प्रत्येक मंगलवार को 7 से लेकर के 9 बजे तक। तो बहुत बड़ी ये शाम में होता है। हाँ, संध्या काल जो है शाम को 7 से 9 और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन आते हैं। फिर प्रसाद वगैरह का भी वितरण होता है। और दूसरा राम दरबार जो है, यहाँ पर भी प्रत्येक नवरात्रे में 9 दिन अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है और श्री सीताराम का कीर्तन होता है और मतलब पूरा जो है वातावरण यहाँ का जो है इतना एक देवमय हो जाता है कि आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मतलब ऐसे श्रद्धालु आ रहे हैं और अगर किसी से पूछेंगे तो कोई बताएगा कि मैं पिछले जो है 20 वर्षों से आ रहा हूँ, 30 वर्षों से आ रहा हूँ। और एक बार जो यहाँ पर आता है ना, तो उसको स्वयं यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर क्या शांति है और यहाँ पर ईश्वरीय क्या कृपा है। ईश्वरीय कृपा से व्यक्ति स्वयं को जो है धन्य धन्य पाता है। खास तौर से मंदिर परिसर में हमने शिव जी की शिवलिंग भी देखी, काफ़ी विशेषता ली हुई। यहाँ पर महादेव का स्वरूप तो जो है वो दर्शनीय है ही और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप भी विराजमान हैं। जी। यहाँ पर 12 शिवलिंग एक साथ हैं। आप जो दर्शन करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। तो हर व्यक्ति के लिए ये इतना सरल नहीं है कि जगह जगह जा कर के जो है वो दर्शन करें। तो स्वामी जी महाराज को एक ईश्वरीय कहूँ कि एक प्रेरणा मिली कि यहाँ पर जो है स्थापित किए जाएं। तो स्वामी जी ने फिर अपनी इच्छा व्यक्त की। उस समय हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस NC कोचर। तो NC कोचर साहब स्वामी जी से बहुत जुड़े रहे। फिर उन्हीं के कर कमलों से ये 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक होता है सभी के लिए। यहाँ पर रुद्राभिषेक तो नित्य ही होता है जी। ये गोधूली वेला में शाम के समय, और बाकी वैसे सभी के लिए प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। और अभी जो गया है श्रावण मास, तो श्रावण मास में तो सुबह जो है 4 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक रुद्राभिषेक चलता रहता है। श्रद्धालुजन आते रहते हैं और सपरिवार आते हैं, बैठते हैं और पहले से जो है मतलब उनके आने का ये होता है कि भाई आपको मतलब जिस दिन आकर के करना है तो पहले से जो है आप मतलब ऐसे सूचना दे दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि सबको बिठा करके रुद्राभिषेक कराना संभव नहीं होता। तो इसीलिए उनसे आग्रह रहता है कि आप जिस दिन करना चाहते हैं आप पहले से जो है मतलब ऐसे सूचना दें कि वो समय आपके लिए जो है रिक्त रखा जाए कि आप उस समय आकर के करेंगे। और बाकी बहुत भीड़ होती है प्रत्येक सोमवार को। और श्रावण मास का तो कहने के अभी जो कांवड़िए आए थे, कांवड़ वालों का दूर दूर से यहाँ पर मतलब ऐसे वो आते हैं, जल चढ़ाते हैं। जल तो लेकर के आते हैं, कोई हरिद्वार से लेकर के आता है तो कोई और उससे भी आगे गोमुख से लेकर के आता है और यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो वो भी जो है बहुत यहाँ पर एक मनोरम दृश्य होता है। क्या उनके नाच गाने कीर्तन, और जिस घर से जो है जो बालक जाता है जल लेने के लिए तो उसका पूरा परिवार जो यहाँ पर कीर्तन करवाता है, भंडारा करवाता है। और जो एक बार यहाँ जुड़ता है ना वो जुड़ा रह जाता है भगवान के साथ। हम ये जानना चाहेंगे ये परिसर कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? मंदिर का जो परिसर है वो लगभग 1.25 एकड़ में है और यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला भी है, भंडारे का हॉल भी है, क्योंकि नवरात्रों में भी जो है सारे दिन भंडारा चलता है। बाकी वैसे भी जो है नित्य में सुबह से लेकर के शाम तक जो भी आने वाले हैं श्रद्धालु सबके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहती है। समय समय पर यहाँ पर योग शिविर भी चलता है जिसकी सूचना पहले सबको दे दी जाती है। फिर उन दिनों जो है सब मतलब ऐसे आकर के यहाँ पर योग करते हैं। और जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि साप्ताहिक जो कार्यक्रम होता है सुंदरकांड का पाठ होता है, मासिक जो कार्यक्रम होता है, तो
प्रत्येक पूर्णिमा को भी जो है रामचरितमानस का पाठ होता है, भंडारा होता है। और मंदिर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, हमारे यहाँ पर कई जो हैं बहुत विद्वान पंडित जी हैं जो लोगों की जन्म कुंडली वगैरह सब देख करके वो फलादेश करना, उनको जो है मतलब जो भटक रहे हैं उनको जो है रास्ता दिखाना। फिर उसके बाद कई ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जिनको कि अपने घरों में कोई पूजा करवानी है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ब्राह्मण की व्यवस्था होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि अध्यात्म से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं समाज की, वो सब का यहाँ पर जो है निदान होता है। जी, ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर का और भी जीर्णोद्धार आप करना चाह रहे हैं, काफ़ी कुछ भविष्य की क्या नहीं, आपने ठीक मतलब ऐसे वो समझा है कि मंदिर उस समय 1984 से जैसे स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार दिया, तो अभी तो जो स्वामी जी करके गए, तो हमारी तो प्राथमिकता इसको है कि हम इसको जितना मतलब सुचारू रूप से इसको चला सकें, वो प्रयास रहता है। लेकिन आगे जो है और भी इसको बहुत विस्तार देने की आवश्यकता है। जैसे कि आप मंदिर परिसर से आगे देखेंगे तो बहुत बड़ा तालाब है जी, जो एक ऐतिहासिक तालाब है। बताते हैं कि शेरशाह सूरी के समय का वो तालाब है। और जब ये मैदानगढ़ी गांव बसा था तो उस समय पूरे गांव को जलापूर्ति एक तालाब ही देता था, क्योंकि उस समय जो है कुआं तक नहीं था। कुआं भी जो है अभी करीब जो सबसे पुराना कुआं जो हमारी जानकारी में, वो भी करीब 100 वर्ष पुराना कुआं है। और जबकि ये गांव बसा हुआ है करीब 800 साढ़े 800 वर्ष पूर्व बसा हुआ है गांव। तो उस समय पूरे गांव की जलापूर्ति इसी तालाब से होती थी। तो अब तो सबके घर में जो है मतलब नल लग गया है। तो प्रयास ये है कि इस तालाब का भी जो है जीर्णोद्धार किया जाए, इसको सुंदर सरोवर का रूप दिया जाए, और तालाब के आगे की भी जो भूमि है उस भूमि को भी जो है उसका एक सौंदर्यीकरण किया जाए कि खूब सुंदर उसमें जो है मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएं, उसको जो है एक बहुत ही मनोरम वाटिका का जो है रूप दिया जाए। और श्रद्धालु जैसे आते हैं तो जब वो भी मतलब उसका भी सौंदर्यीकरण हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, तो सबके काम आएगा। अभी जो है उपेक्षित पड़ा हुआ है तो उसको भी ठीक करना है। और मंदिर का भी जो है बहुत सा भाग जो है काफ़ी पुराना हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो उसको भी जो है डिमोलिश करके और आर्किटेक्ट के द्वारा जो है उसका कुछ नक्शा तो हमने बनवा भी रखा है, कुछ आगे उसको और जो है मतलब ऐसे ढंग से दिया जाएगा। तो आगे जैसे मतलब भगवान की कृपा होगी, जैसे मतलब श्रद्धालु जो है मतलब ऐसे जुड़ेंगे, अपने आप होता चला जाएगा, लेकिन विस्तार देना है इसको। हम ये चलते चलते ये जानना चाहेंगे, आचार्य जी योग साधना थे, कई असाध्य रोगों का वो निवारण भी करते थे, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। स्वामी जी महाराज में एक तो स्वयं की जो एक अलौकिक शक्ति थी वो तो थी ही, बाकी योग के जो है बहुत बड़े साधक थे स्वामी जी। और स्वामी जी से समाज के बड़े से बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जो है जुड़े रहे। उसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कई बड़े बड़े उद्योगपति और एक मतलब ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ जुड़ी रही कि बड़े बड़े जो है पत्रकार और कई जो है मतलब सामाजिक सोशल वर्कर जो है ये सब ऐसे जुड़े रहे। और उन सबको भी, अब जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो भी स्वामी जी से जुड़ करके उसको भी, वो बीमार तो डॉक्टर भी पड़ता है ना, जी जी बिल्कुल, तो डॉक्टर भी जो है अपना इलाज स्वामी जी से कराते थे। और स्वामी जी ने मतलब कईयों को जो है जिनको टीबी की बीमारी थी, अब तो टीबी का बीमारी जो है काफ़ी मतलब ऐसे वो आम हो गया है और उसका इलाज जो है आम हो गया है। उस समय जो है जिसको क्षय रोग कहा जाता है, तो पता लगता था कि घर में किसी व्यक्ति को उसको टीबी हो गया है तो उसका सारा कुछ जो है मतलब ऐसे अलग, और वो एकदम उसको, जैसे अभी के समय में कोविड वाले को जो है एकदम ऐसे अलग कर देते हैं, तो उस समय टीबी के बीमार को जो है अलग कर दिया जाता था। तो स्वामी जी ने उस समय में जो है टीबी की बीमारी जिनको थी उनको ठीक किया। कई जो है जो लंगड़ा करके चलते थे तो स्वामी जी ने उनको जो है ठीक किया। कईयों को जो माइग्रेन था उसको स्वामी जी ने ठीक किया। उसके बाद कई जो है जो उनको आज के समय में जो हम कहते हैं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है ठीक करते हैं, तो पेट की 7 बीमारियां उनको स्वामी जी ने ठीक किया। और स्वामी जी योगा का वो इतने ज़्यादा पंक्चुअल थे कि सुबह जो है 5 बजे
सब्जी मंडी घंटाघर में जो है वहाँ पर पार्क में योग की क्लास जो है मतलब ऐसे लगती थी। और वहाँ पर पुरानी दिल्ली के और उसमें नया बाज़ार, खारी बावली, चांदनी चौक, इस सब के जो उस समय के जो बड़े बड़े जो दिग्गज वैश्य समाज के लोग थे वो सब आते थे और वहाँ पर आकर के योग सीखते थे और स्वयं को जो है निरोगी रखते थे। और यहाँ पर भी जो अब हम जानते हैं कुदसिया बाग अंतर्राज्यीय बस अड्डा के पास, वहाँ पर भी स्वामी जी योग करवाते थे। वहाँ यमुना के किनारे भी स्वामी जी योग करवाते थे। और फिर स्वामी जी के पास आ करके भी जो है नित्य कई ऐसे व्यक्ति थे जो आकर के यहाँ पर योग की साधना करते थे, योग सीखते थे। और स्वामी जी केवल शारीरिक योग ही नहीं, स्वामी जी इसके अलावा जो है बहुत बड़े माँ भगवती के, माँ शक्ति के जो उपासक थे जी। और स्वामी जी को आप मतलब आकर के कुछ कहेंगे, आप समझाएंगे तब वो समझेंगे। स्वामी जी कई बार, अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है, उस समय मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता था। स्वामी जी जो है जब वो फ़ोन होता था ना ऐसे ऐसे घुमाने वाला ऐसे ही, तो स्वामी जी से अगर मान लीजिए कि किसी ने ऐसे वो फ़ोन किया तो स्वामी जी उसका हालचाल पूछने से पहले बता देते थे कि अच्छा अभी आपके साथ ये हो गया या अभी जो है आप मतलब ऐसे ये करने वाले, ये प्लानिंग चल रही है या आपके घर में ऐसा हुआ है, ये स्वामी जी बता देते थे। और स्वामी जी की जो है शक्ति ऐसी थी कि वो जिसको उन्होंने जो कहा वो फलीभूत हुआ। तो अभी भी स्वामी जी को शांत हुए, शरीर छोड़े हुए जो है 5 अगस्त 2016 को स्वामी जी ने शरीर छोड़ा। अब स्वामी जी को शरीर छोड़े हुए करीब 6 वर्ष हो गए हैं। अभी भी जो स्वामी जी से जुड़े हुए थे उस समय के लोग जुड़े हुए हैं और स्वामी जी की फ़ोटो उन्होंने अपने घरों में रखी हुई है और उनको ये एकदम विश्वास है कि हमें आज हम जो भी हैं स्वामी जी, हाँ, इनकी कृपा से हैं। ऐसे भटके हुए जिनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, ना ज़्यादा पढ़ पाए, ना मतलब उतनी ज़्यादा पूंजी थी जो बिज़नेस में लगा पाते, तो स्वामी जी ने उस समय कितनों का क्या उद्धार किया है। जो आज के समय बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, बड़े बड़े जो है शिक्षण क्षेत्र में उनके जो है कई संस्थाएँ चल रही हैं। तो स्वामी जी की महिमा जो है बहुत बहुत अपरंपार रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य पंकज जी। धन्यवाद जी। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ आचार्य पंकज जी, खासतौर से यहाँ पर योग साधना केंद्र मैदान गढ़ी के विस्तार के रूप में आपको बता रहे थे और आचार्य जी के बारे में बता रहे थे। या दोस्तों, बनेगा हमारे साथ, हम आपको मंदिर परिसर में और भी विस्तार रूप में दिखाएंगे और बताएंगे भी आचार्य पंकज जी के साथ। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।